नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहा जाता है साल 1990 में जो बिहार में लालू यादव की सरकार बनी, तब से साल 2005 तक जंगल राज का दौर रहा। यहां तक कि 1999 से 2005 तक कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा चुका था। लेकिन जब राज्य की कमान नीतीश कुमार के हाथों में आई, सुशासन राज भी आया। बिहार में नीतीश कुमार के राज ने साबित कर दिया कि बिहार अपराध नहीं बल्कि विकास की गाथा लिखने वाला राज्य है। जहां लालू राज में पुलिस खौफ में और अपराधी मौज में थे, वहीं नीतीश सरकार के राज में अपराधी खौफ में दिखाई देते हैं और पुलिस बेखौफ नजर आती है। आज हम बिहार के सुशासन राज की यादें ताजा करते हुए आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश के दौर में अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो दौरे पर निकलते थे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम सुशासन और जन जुड़ाव का दूसरा नाम बन चुका है। आपको याद होगा, महात्मा गांधी ने 1917 में पश्चिमी चंपारण के बगहा इलाके में सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयोग था। इसी ऐतिहासिक धरती से प्रेरणा लेकर नीतीश कुमार ने जनवरी 2009 में अपनी विकास यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा महज एक दौरा नहीं थी, बल्कि सरकार के विकास योजनाओं की जमीनी सच्चाई परखने का एक अनोखा तरीका था। नीतीश ने फैसला किया कि वे गांव-गांव जाकर रात्रि विश्राम करेंगे, आम लोगों के बीच रहेंगे और उनकी समस्याओं को सीधे सुनेंगे। हर 25 से 30 किलोमीटर पर पड़ने वाले गांव में डेरा डालना तय किया गया। माना जाता है कि मई 2009 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर यह रणनीति बनाई गई थी, लेकिन इसका असर विकास और जनसंवाद पर गहरा पड़ा। जनवरी 2009 का महीना था, भयंकर ठंड पड़ रही थी, तापमान 4 डिग्री से भी नीचे था। बगहा के खुले मैदान में मुख्यमंत्री के लिए सादा टेंट लगाया गया। टेंट वही थे जो कुछ समय पहले कोसी बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए बांटे गए थे। कोई लग्जरी नहीं, बस बुनियादी सुविधाएं थी। नीतीश ने सख्त हिदायत दी थी कि पूरी यात्रा सादगीपूर्ण हो, कोई आडंबर या फिजूल खर्ची नहीं होगी। उनके टेंट में सिर्फ एक पलंग, गद्दा, 2 कुर्सियां, छोटी मेजें और एक अलमारी थी। खुद नीतीश टॉर्च, छोटा रेडियो, समाचार सुनने के लिए अपने पास रखा करते थे और एक व्यक्तिगत घड़ी भी रखा करते थे। उनके साथ प्रमुख आईएएस अफसरों का दल रहता था, लेकिन सुख सुविधाओं के आदि ये अधिकारी टेंट में रात गुजारने से परेशान रहा करते थे। पछुआ हवा से कनकनी बढ़ जाती है तो अलाव जलाया जाता था, कंबल बढ़ाए जाते थे, रूम हीटर जैसी कोई सुविधा नहीं थी। फिर भी नीतीश सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते, 7 बजे तैयार होकर गांव की गलियों में निकल पड़ते थे। अफसरों को भी उनके अनुशासन के आगे झुकना ही पड़ता था। देर से उठने की आदत वाले अब मजबूरन समय पर तैयार हो जाते थे। खान पान बिल्कुल साधारण, पूरी तरह से शाकाहारी, चावल, दाल, रोटी और हरी सब्जियां। एक रसोइया हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहता था, लेकिन कोई भी मसालेदार या नॉनवेज व्यंजन नहीं बनाता था। नित नए खाने के आदि अफसरों को ये सादा भोजन रास नहीं आता था। कई बार बेस्वाद महसूस करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने कुछ नहीं कह पाते थे। एक यादगार किस्सा कटिया, जो कि बगहा इलाके का है, उस शिविर का है। सुबह 7 बजे नीतीश गांव घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते एक सामान्य कार्यकर्ता के घर पहुंचे, चाय मांगी, सबके साथ बैठकर चाय पी। चुस्कियों के बीच बातों बातों में नीतीश ने गांव की हर छोटी बड़ी समस्या जान ली। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब। गांव वाले मुख्यमंत्री के इस अपनेपन से गदगद हो गए। वे सीधे दिल से जुड़ गए। लेकिन अफसरों का उत्साह वो अलग कहानी है। वे इस कठिन जीवन शैली से ऊब चुके थे, मन मारकर, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों का उन्हें पालन करना पड़ रहा था। ये विकास यात्रा 6 चरणों में चली और जून की तपती लू तक जारी रही। नीतीश ने 20 जिलों में अफसरों के साथ टेंट में रात्रि विश्राम किया, खेतों में कैबिनेट की बैठकें की, जनता से सीधा संवाद किया। अफसरों को सादगी और अनुशासन सिखाया गया। विकास योजनाओं की सच्ची तस्वीर तभी सामने आई थी और उसी के साथ नीतीश कुमार का दौर शुरू हो गया और आज तक चलता ही आ रहा है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, ये कहा जाता है कि राज्य ने विकास की गाथा लिखनी भी शुरू कर दी। अपराधियों का अंत होने लगा और बिहार रोजगार के लिए भी खुला, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी खुला और इसीलिए शायद बार बार नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री जनता ने चुना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।